वॉट इज़ योर सोल्स ब्लूप्रिंट? आपके सोल की ब्लूप्रिंट है क्या? वो यहाँ पर आज चैनल करेंगे, लेकिन उससे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई ब्यूटिफुल सोल्स स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और मैं आज करने वाली हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग आप लोगों के लिए। टॉपिक ये रहेगा कि आपके सोल की ब्लूप्रिंट क्या है। आपके सोल को पहचानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आपके सोल की कोर एनर्जी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके सोल के बारे में और भी जानकारी निकालेंगे, जैसे कि आपके सोल क्या बैगेज पास्ट लाइफ टाइम्स से लेकर आए हैं, ठीक है। कुछ गुड बैगेजेस हो सकते हैं, कुछ बैड बैगेजेस हो सकते हैं, जो भी कुछ रहेंगे मैं वो बताऊंगी। ओके, उसके बाद आपके सोल आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहती हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने सोल से कनेक्ट हो सको, आप अपने सोल को पहचान सको, ठीक है। आपके सोल की स्ट्रेंथ देखेंगे, ठीक है। तो बहुत डिटेलिंग में रीडिंग करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये रीडिंग। और मैंने क्यों ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, मैंने क्यों ये टॉपिक चुना है आज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सोल को जानना बहुत 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 ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है गाइस? क्योंकि सोल को जानने से एनर्जी लीक्स बंद हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल पता चलता है कि आपकी सोल एक मैनिफेस्टर है, जो ऑलरेडी बहुत लाइफ टाइम से वो मैनिफेस्ट करती आ रही हैं, उनके लिए मैनिफेस्टेशन कुछ बड़ी बात है ही नहीं, तो इस जन्म में वो पता करके आप अपने मैनिफेस्टेशन या फिर प्रेयर या फिर ड्रीम्स या फिर विशेस पर जो डाउट करते हो कि एट ऑल हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे, एट ऑल हमारे लिए है नहीं है, इस डाउट से आप हट जाओगे। क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में फिर ये विश्वास आ जाएगा कि येस माई सोल इज ऑलरेडी अ मैनिफेस्टर, तो हम जो भी सोच रहे हैं वो जरूर मैनिफेस्ट हम कर पाएंगे। तो ये जो एनर्जी लीक्स होना बंद हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए सोल को जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आपको ये रीडिंग कैसे देखना होगा, कार्ड्स के थ्रू देखने होंगे। आज मैं कोई भी बर्थ मंथ, बर्थ डेट, कुछ भी ऐसा कुछ यूज नहीं किया है, क्योंकि आज आपको हम सोल के बारे में सोल को खोज रहे हैं, सोल के बारे में पता करें, तो आपको आपके इंट्यूजन से ही कार्ड्स को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्ड नंबर 1 इज दिस एक्वीफर का कार्ड है, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस बाथिंग का कार्ड है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ले, वहां पर कार्ड सिलेक्शन का एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। बाकी यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे गाइज। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल का, टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए देर ना करके शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 एक्वीफर का कार्ड चूज किया है, देन दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। आइए देखते हैं आपके सोल का ब्लूप्रिंट क्या है, यहाँ पर वो निकालेंगे। आज आपके सोल को पहचानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके सोल की जो कोर एनर्जी है वो चेक करेंगे, ठीक है। आपके सोल की कोर एनर्जी क्या है वो देखेंगे। आपकी सोल की कोड एनर्जी देखेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस, द टेम्पल पाथ, ब्यूटिफुल, डोर टू स्पिरिट, क्या बात है गाइस, क्या बात है। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। पिछले जन्म में आप लोगों ने अपने सोल के ऊपर बहुत काम करके रखा है गाइस, ठीक है। सोल को पहचानने के लिए जो काम करना पड़ता है
खुद को हायर सेल्फ से, डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए जो काम करना पड़ता है वो ऑलरेडी आपने पिछले जन्म में करके रखा है। और सिर्फ पिछले जन्म में नहीं, मैं ये कहूँगी बहुत टाइम से करते आ रहे हो। आपकी जो सोल है वो ओल्ड सोल है, ठीक है, बहुत ओल्ड सोल है। काफ़ी विजडम उन्होंने गेन किया है, काफ़ी विजडम ऑलरेडी है आपके सोल में। एक चीज़ आप लोगों को दिखेगा कि आप लोग की उम्र कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आप लोग 12 ईयर्स के हो, चाहे 48 ईयर्स के हो, चाहे आप लोग 50 ईयर्स के हो, चाहे 22 23 ईयर्स के हो, कुछ भी कोई भी कुछ भी एज आपकी हो, आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो आपकी एज से बहुत आगे है, बहुत आगे है। आप जब भी किसी से बात करते हो या फिर किसी भी टॉपिक पर बात करते हो, लोग सुनते रहते हैं, मतलब कन्विंस्ड हो जाते हैं आपके बातों से, एंड बहुत ज़्यादा सुकून से सुनते हैं आपकी बातें, ठीक है। और कोई तो ऐसे बोलते भी हैं कि इतने कम उम्र में इतना कुछ कैसे पता तुमको, मतलब कैसे कर लेते हो, ठीक है। और ये जब सवाल आपकी तरफ आता है, आपको भी समझ में नहीं आता है कि हाँ इतना विजडम मुझ में आया कैसे, मतलब कहीं पर तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, या फिर कहीं पर तो मैंने कुछ अलग से इसका कोर्स नहीं किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे मुझे ये पता है, जैसे कि ऐसे ही यूनिवर्स काम करती है, ठीक है। जैसे कि कोई सपोज आपको आकर स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, वहां पर आप ऐसे बोल देते हो या फिर बोल सकते हो कि नहीं, यहाँ पर आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं काम करती है यूनिवर्स ऐसे काम करती है, ठीक है, तो ये करो वो करो, ओके। अगर कोई दोस्त आपके पास आ जाते हैं प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उनसे आप ऐसे बात करते हो कि जैसे कि आपके बातों से ही आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उनकी, और ये आपको भी नहीं पता कि आप कैसे कर लेते हो। आप इतना अच्छा कम्युनिकेशन, इतना अच्छा आप जो भी बोलते हो, इतना ब्यूटीफुली बात करते हो, ये आपको भी नहीं पता कि आप कैसे कर लेते हो, लेकिन कर लेते हो। बहुत टैलेंटेड हो आप, मतलब सब कुछ जैसे कि आता है आपको। आपको कोई अगर किसी ने अगर आकर कह दिया कि आपको डांस करनी है, कभी आपने सीखा नहीं है डांस, लेकिन आप कर लोगे, ठीक है। आपको लिखना है कुछ, आपने अलग से कहीं से सीखा नहीं है, कंटेंट राइटिंग या फिर कुछ, लेकिन आपको अगर किसी ने दिखा दिया कि ऐसे करना है, आप कर लोगे। बहुत फास्ट लर्नर हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, हर एक चीज़ को बहुत फास्ट पकड़ लेते हो, बहुत फास्ट आप लर्न कर लेते हो, ठीक है। ये इसीलिए है क्योंकि आपकी जो सोल है ये बहुत ओल्ड है, बहुत कुछ सीख के आए हैं, आपकी सोल बहुत कुछ सीख के आए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत हाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई है। डजेंट मैटर कि आप लोग स्पिरिचुअली खुद के सोल के साथ कुछ खुद के सोल को जानने के लिए ऑलरेडी कुछ कर रहे हो या नहीं, इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इस पर बात करें कि आपके सोल की कोर एनर्जी क्या है, और कोर एनर्जी यही है कि आपकी सोल बहुत बहुत बैलेंस्ड है, बहुत बैलेंस्ड है। एंड इसीलिए जब भी आपके लाइफ में आप बैलेंस क्रिएट नहीं करते हो तो आपके सोल को बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस, ठीक है। जब भी आप को डिपेंडेंट हो जाते हो किसी के ऊपर, या फिर जब भी आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो, डाउट करने लगते हो, ठीक है, तो आपके सोल को आप कहीं ना कहीं तकलीफ देते हो, ओके, क्योंकि आपके सोल ऑलरेडी बैलेंस्ड है गाइज। वो बैलेंस देखा है उन्होंने, ठीक है, वो काम उन्होंने किया है, बहुत किया है, ठीक है। तो मैं क्या देख पा रही हूँ पता है, अगर आप लोग थोड़े से भी काम करोगे ना तो बहुत ज्यादा आप लोग उस हाइट में, स्पिरिचुअलिटी के हाइट में रीच कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने काम किया है, बहुत किया है खुद के ऊपर काम, पिछले जन्म में और उसके पहले भी जो भी आपको लाइफ टाइम्स मिले हैं, आपने बहुत काम किया है। एंजल्स का एक अलग ही आशीर्वाद है आपके ऊपर, ठीक है, मेरा मतलब आपके सोल के ऊपर। योर सोल इज दैट काइंड ऑफ सोल, एंजल ऑन अर्थ, ठीक है, वो वाली सोल है। और मैं एक चीज भी बता दूं, आपके सोल ऐसे ही इस धरती पर फिर से जन्म नहीं लिया है गाइस, ठीक है। इस आपके सोल का एक बहुत बड़ा मकसद है, ठीक है। आपके सोल को दिस इज द इलस्ट्रेशन, ठीक है, ये हेवन का जो दरवाजा है, इससे आपकी सोल आई है, ठीक है। सबकी सोल ऑफ कोर्स आई है, लेकिन इस कार्ड के साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एक अलग मकसद है जिससे आपको फिर से जन्म लेना पड़ा है। कुछ बैगेजेस तो रहेंगे, वो तो हम चेक करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ पर्पस है जो कि हो सकता है पिछले जन्म में आपने पूरा नहीं किया हो,
ठीक है, वो इस जन्म में आपको पूरा करना है। ऑफ कोर्स कुछ पर्पस है, लेकिन आप अपने स्पिरिट गाइड्स, आप अपने एंजल टीम और आर्क एंजल्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो अगर कभी भी जिंदगी में कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम या फिर ऑब्स्टिकल्स आप फेस करते हो, आप जब भी अपने एंजल टीम को कॉल अपॉन करेंगे ना, वो ज़रूर आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। और कैसे? एंजल नंबर्स दिखाकर या फिर कोई साइंस दिखाकर, ड्रीम्स दिखाकर, ठीक है। हो सकता है कि आपको कुछ कुछ ड्रीम्स आते भी हैं, ठीक है, बहुत क्लियर ड्रीम्स आते हैं, और कुछ दिनों बाद आपको ये दिख जाता है कि वो ड्रीम सच भी हो रहा है। ऐसा भी मैं किसी किसी के लिए देख पा रही हूँ, क्योंकि ये आपकी सोल जो है वो बहुत ओल्ड है, बहुत काम कर चुके हो, चक्रास पे बहुत काम कर चुके हो, आपकी सोल ऑलरेडी काफी बैलेंस है। तो इस जन्म में अगर कहीं पर भी इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो आपकी सोल ना बैलेंस के लिए क्रेव करता है, क्योंकि उन्होंने बैलेंस देखा है, कोर एनर्जी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस जन्म में जो भी कर्मा है, जो भी बैगेज है, उसकी वजह से जो भी कहीं पर इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो आपकी सोल बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाती है। और आपके सोल की एक चीज है, जस्ट बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे से काम करके रखा है, आप देखोगे कि आपको ना बहुत अच्छे से मतलब चीजों के बारे में ऐसे पता चल जाता है कि आप कभी कभार सोचते हो कि ये कैसे मुझे पहले से पता चल गया था। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ, सपोज किसी से आप मिल रहे हो, किसी पर्सन से आप मिल रहे हो, ओके, वो पर्सन आपसे कुछ एक ही दिन आपसे उन्होंने बात किया, और आपको समझ में आ जाता है कि वो पर्सन है कैसा, बेसिकली वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है। और आपकी एनर्जी से ये पता चलता है, मतलब आपके पास कोई रीजन नहीं होता है। सपोज आपको वो पर्सन अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप खुद को ये समझा नहीं पाते हो कि वो पर्सन अच्छा क्यों नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन एक अलग ही काइंड ऑफ एनर्जी आप फील करते हो उस पर्सन के आसपास जाने से, मतलब बहुत बेचैनी से फील होता है, बहुत इम्बैलेंस सा फील होता है, ठीक है, क्योंकि आपके सोल ऑलरेडी शांत है, आपके सोल ऑलरेडी उनकी जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करती है आपके सोल। तो जहां पर भी लो वाइब्रेशन में आपकी सोल जाती है, जिस भी पर्सन की लो वाइब्रेशन है उसके ऑरा में चली जाती है आपकी सोल, तो आपकी सोल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, ठीक है। जहां पर भी, एंड यहां तक कि अगर आप भी ओवर थिंकिंग करते हो, आपके सोल को आप कहीं ना कहीं तकलीफ देते हो, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन, आपकी सोल हाई वाइब्रेशन में है, लेकिन आप लो वाइब्रेशन में उसको डालने की कोशिश कर रहे हो, तो नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत स्पिरिचुअली हाई है आपकी सोल, बहुत स्पिरिचुअली हाई है गाइज। और मैं एक चीज बता दूं, अगर पॉजिटिव रह के आप प्रे करोगे, ठीक है, तो या फिर विश मांगोगे, मैनिफेस्ट करोगे, वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इफ नॉट इजिली आपको खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा, मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि आप अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल टीम के साथ बहुत अच्छे से आपने काम किया है पहले पिछले जन्म में, या फिर और भी जो आपको लाइफ टाइम्स मिले हैं, वहां पर बहुत क्लोज हो आप अपने स्पिरिट टीम के साथ। आपको भी ये फील होता है, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, आपको भी ये फील होता है कि जैसे कि भगवान जी आपके साथ हैं, भगवान जी आपके साथ रहते हैं, चाहे ऑब्स्टिकल्स कितना भी आप फेस करो, चैलेंजेस कितना भी आप फेस करो, भगवान जी जैसे कि हर एक चैलेंज से भगवान जी ही निकालते हैं, आपको पता है। जब ऐसे ऐसे सिचुएशंस में आप आए थे जहां पर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन वहां से भी आप ओवरकम कर चुके हो, ऑफ कोर्स वो भगवान जी की वजह से, भगवान जी के आशीर्वाद की वजह से। और वो इसीलिए है क्योंकि अलग एक आशीर्वाद आपके ऊपर है, आप बहुत क्लोज हो, बहुत अलाइंड हो, आपकी सोल बहुत अलाइंड है हायर सेल्फ के साथ, आपके डिवाइन एनर्जीज के साथ, आपकी सोल बहुत अलाइंड है स्पिरिट टीम के साथ। यहां से देखेंगे आपके सोल क्या बैगेज लेकर आई हैं इस जन्म में। अभी देखिए, बैगेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ बुरा नहीं होता है, ठीक है। बैगेज मतलब बैग में क्या लेकर आई है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके सोल बैग में क्या भर के इस जन्म में आई है, ठीक है। ये कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आपकी सोल की बैगेज क्या है, देखते हैं क्या बैगेज लेकर इस धरती पर वो फिर से आई है। Five of Swords, okay, and Death, Two of Pentacles, wow, Wheel of Fortune, beautiful,
6 of Pentacles, my God. Ace of Cups and last card है 5 of Pentacles. Okay. Bottom of the deck है 9 of Wands. ओके तो क्या बैगेज लेकर आए हो? ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ टाइम से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ कार्मिक लोग इस जन्म में आपको मिलेंगे, बीइंग ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि कुछ लेन देन अभी भी बाकी है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ये होता है कि आपके साथ बहुत लोग धोखाधड़ी करते हैं, ठीक है, या फिर यूज़ करते हैं आपको, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, तो याद रखिएगा कि वो बैगेज रिलीज हो रहा है, क्योंकि वो इस जन्म में होना बाकी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी हो चुका है। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ डिसऑनेस्ट रहेंगे, डिसलॉयल रहेंगे, ठीक है, आपको यूज करने की कोशिश करेंगे, धोखा देंगे। ये आपके बैगेज में आया है, क्योंकि कुछ लेन देन, पास्ट लाइफ से कुछ लेन देन इन लोगों के साथ बाकी रह गया था, ठीक है। और इसी वजह से ये लोग फिर से इस जन्म में आपको मिलेंगे, ताकि वो जो कर्मा है, जो कार्मिक लेन देन है, वो मिट सके वहां पर, ठीक है। जो आपसे उनको मिलना था वो ताकि मिल सके। तो इन केस अगर जब भी ये सब कुछ होता है तो आप ग्रज रखते हो और ऐसा सोचते हो कि जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है भगवान उनको देख लीजिएगा आप, ठीक है, उनके साथ भी कुछ कुछ पनिश कीजिएगा आप, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि जो लोग भी आपके साथ बुरा कर रहे हैं वो बेसिकली आप रिटर्न कर रहे हो, कुछ आपने लिया था उनसे पास्ट लाइफ टाइम में, आप रिटर्न कर रहे हो उन लोगों को, ठीक है। यहां पर ही बात को खत्म कर देते हैं, ओके। आपको करना है बेसिकली ऐसा सोचना है कि यहां पर ही बात को खत्म कर देते हैं। उनसे मैंने कुछ लिया था, अभी वो मेरे लाइफ में आ रहे हैं, मुझे कुछ वापस करनी है, आपने कुछ वापस कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, या फिर वापस कर रहे हो, चाहे वो धोखा हो, चाहे वो दुख हो, जो भी कुछ है, सोचना है कि मैंने वापस कर दिया है, दैट्स ऑल। चैप्टर क्लोज हो गया है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि पनिश करना है, भगवान जी मुझे इन्होंने ऐसा किया तो आप देख लो ये वो, ठीक है, ये नहीं करना है। नेक्स्ट चीज, पहले तो मैं जो अनप्लीजेंट बैगेज है उनके बारे में बात करूंगी, उसके बाद में प्लीजेंट बैगेज के बारे में बात करूंगी, ठीक है। तो अनप्लीजेंट में से एक तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट चीज, लेट गो आपको सीखना है। बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ एक्सपेक्ट आप कर रहे हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन के अलावा कुछ हो रहा है, ठीक है। कुछ एक्सपेक्ट आपने किया था और उसके अलावा कुछ हो रहा है, मतलब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है, रैदर थोड़ा कम मिल रहा है, थोड़ा अलग तरीके से मिल रहा है चीजें। तो चेंज के साथ आपको एडजस्ट करना इस लाइफ टाइम में सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये सेकंड है, चेंज के साथ एडजस्ट करना। नेक्स्ट, लेट गो सीखना, ओके। बहुत सारे ऐसी जगहों पर आपको लेट गो सिखाएंगे भगवान, कि जहां पर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस पर्सन को या फिर इस चीज को या फिर इस सिचुएशन को हमें कभी भी लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। और शायद होता भी होगा ऐसा आपके साथ कि जब भी आप बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट फील करते हो या फिर बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो, वहां पर ही उन लोगों को आपको लेट गो करना पड़ता है, या फिर सिचुएशंस को लेट गो करनी पड़ती है, क्योंकि ऑफकोर्स बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ताकि आप को डिपेंडेंट ना हो जाओ, ताकि आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक अटैचमेंट में ना आ जाओ। तो लेट गो आपको इस जन्म में सीखना पड़ेगा, और ये सिखाएंगे भगवान, बहुत सारी चीजों को लेट गो करवा के सिखाएंगे भगवान, ठीक है। और ऐसा भी मैं देख पा रही हूं कि ये जो पर्सन है, ये लोग आपके पास आएंगे और इन लोगों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। दिक्कत तो थोड़ी सी होगी, लेकिन वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि आपके लिए जो अच्छी, जो प्लीजेंट जो बैगेज है वो आपको मिल सके, ठीक है। कुछ गुड कर्मा भी आपने कलेक्ट किया, रैदर मैं ऐसे कहूंगी कि ज्यादातर तो गुड कर्मा ही आपने कलेक्ट किया है पास्ट लाइफ टाइम में गाइस, ताकि वो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको मिल सके। उसके लिए जो बैड कार्मिक बैगेज है, ठीक है, उसको रिलीज होना जरूरी होता है, ओके। इस लाइफ टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आएंगे, और इसीलिए आएंगे ताकि आप अपने सोल को पहचान सको, आप अपने पर्पस को पहचान सको, आप क्या हो उसको आप पहचान सको, ठीक है। आपके जिंदगी में अच्छी चीजों की वेलकम ताकि हो सके, इसीलिए आपको बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे कि आप जब ये रीडिंग सुन रहे हो सकता है कि
मैं जो बोलने जा रही हूँ उससे आप कंप्लीटली रेजोनेट कर पाओ कि आप जब पीछे मुड़ के देखते हो ना अपने आप को, तो वो एक कंप्लीट अलग वर्जन थी या फिर अलग वर्जन था। अभी जो है वो कंप्लीट एक अलग वर्जन है, जैसे कि एक न्यू बर्थ आपने लिया है एनर्जेटिकली। लोगों को पहचानना सीख लिया है आपने, ठीक है, लोगों को लेट गो किया है आपने, जिंदगी को जाना है आपने, और लाइफ पर्पस को जाना है आपने। एक अलग ही रूप में आप बाहर आ रहे हो, और भी आपको जो होता है ना कि एक ब्यूटीफुल शेप देना, वो मदर यूनिवर्स दे रही हैं, क्योंकि ताकि आप अपने सोल को पहचान सको। ठीक है, आपके सोल जो काम अधूरे छूट गए थे ताकि वो कंप्लीट हो सके इस जन्म में, इसीलिए इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना पड़ता है। पास्ट में भी आपको गुजरना पड़ा है, ताकि ये जो न्यू वर्जन में आप आ रहे हो, ये वर्जन इंपॉर्टेंट है इस ब्यूटीफुल चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। अभी प्लीजेंट क्या कुछ रखा हुआ है जो कि बैगेज के साथ आया है इस जन्म में। भाई पैसे बहुत कमाओगे आप लोग ठीक है, पैसे बहुत कमाओगे, प्यार बहुत हासिल करोगे, ठीक है, नेम फेम बहुत होगा, ठीक है। और सिर्फ ये जो प्यार है, ये कोई ट्विन फ्लेम, सोलमेट या फिर परिवार का प्यार ऐसा तो है ही, उसके अलावा मैं ये इस कार्ड के थ्रू देख पा रही हूँ कि प्यार इतना मिलेगा स्ट्रेंजर से भी, ठीक है, जहां से प्यार एक्सपेक्टेड नहीं था वहां से भी इतना प्यार मिलेगा इस जन्म में कि ओवरफ्लो हो जाएगा इमोशंस, ठीक है। बहुत लोगों तक आप छाने वाले हो, बहुत लोग आपको जानने वाले हैं, प्यार देने वाले हैं, ओके। और ये सब कुछ तभी होगा जब ये बैगेजेस अनप्लीजेंट बैगेजेस रिलीज हो जाएंगे। इससे पहले बहुत धोखा मिलेगा आपको, बहुत गलत लोगों को अट्रैक्ट करोगे, तब जाकर एक सही पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाली है। बहुत धोखा मिलेगा, तब जाकर एक सही पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। ये सोलमेट हो सकता है, ट्रू लव हो सकता है, मतलब ट्विन फ्लेम हो सकता है, जो भी है, ठीक है। मैं लेबल यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। एक सच्चा प्यार आपको तभी मिलेगा। नेक्स्ट, परिवार का प्यार है आपके लिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है गाइस कि आपकी जो बहुत सारे स्ट्रेंजर्स, हो सकता है कि आप हीलर हो, ठीक है, इस लाइफ टाइम में आप लाइट वर्कर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर आप ऐसा कोई काम करते हो जिससे लोगों के सामने रहकर आपको काम करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी फ्रीलांसिंग में कुछ हो सकता है, ठीक है। कोई यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट करो या फिर ऑलरेडी हो यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो लोगों का प्यार आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ टाइम में कुछ ऐसा आपने किया है, किसी को ऐसा हेल्प किया है, या फिर दान किया है, चैरिटी किया है, जिससे लोगों की आशीर्वाद आपको बहुत मिली है। और उसी आशीर्वाद से इस लाइफ टाइम में वो प्यार बन के आ रहा है, ठीक है। वो आशीर्वाद फिनेंस बन के आ रहा है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा फिनेंस देखोगे, मतलब पैसे देखोगे इस लाइफ टाइम में, ठीक है। एक टाइम के बाद ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा प्यार आपको मिलेगा, ठीक है। ये सब कुछ है, ऑफ कोर्स उससे पहले ये अनप्लीजेंट जो भी कुछ है उसको रिलीज होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद आपके लाइफ में बैलेंस दिखेगा। जो भी इम्बैलेंस से आप गुजर रहे हो या फिर गुजर चुके हो, उससे बिल्कुल हट जाओगे और एक ब्यूटीफुल लाइफ लीड करोगे, जहां पर आप भी न्यू हो चुके हो, न्यू बर्थ, न्यू वर्जन में आ चुके हो इस जन्म में, ठीक है। बहुत सारा पैसा, बैलेंस, ओके। एक टाइम के बाद आपकी डेस्टिनी आपके हिसाब से जैसे कि हो रही है, लक आपके साथ जैसे कि काम कर रहा है, ये सब कुछ बैगेज में आया है। और ये प्लीजेंट बैगेज है, मतलब गुड कर्मा का फल आपको ऐसे मिलने वाला है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत बैंक बैलेंस देखते हुए आपको बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। उससे आपके लाइफस्टाइल इंक्रीज होना, प्रोवाइडर बनना किसी के लिए, खुद के लिए, या इस जन्म में भी मैं देख पा रही हूँ कि आप चैरिटी कर रहे हो। इस जन्म में भी आप किसी बहुत पैसे कमाने के बाद किसी के लिए आप कुछ कर रहे हो, ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके सोल की ये कुछ बैगेजेस मैंने देखा अभी, आपके सोल की स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है। वाओ, लवर्स, आपकी सोल की स्ट्रेंथ,
सरेंडर आपके सोल सरेंडर करना जानती हैं, ठीक है। आपके सोल को पहचानो गाइस, ठीक है। आप जब पहचान लोगे अपने सोल को तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप हो क्या, ठीक है। आपके सोल को आता है सरेंडर करना, और इसी वजह से आपके सोल को वो सब कुछ मिल सकता है जो आप ड्रीम करते हो, या फिर मैं ऐसे कहूंगी जो आप ड्रीम करते हो वो आपको सब कुछ मिल सकता है जब आप अपने सोल के साथ अलाइंड हो जाओगे, ठीक है। आप अपने सोल को पहचानो, वो उनको आता है सरेंडर करना, ठीक है। सरेंडर करने के लिए, रादर मैं ऐसे बोलूंगी, सोल को पहचानने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, और वो मैं देखूंगी कि वो क्या काम है, क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपके सोल की स्ट्रेंथ ये है कि स्टेबिलिटी, आपके सोल स्टेबल है, ठीक है। बहुत करेज है, बहुत ज्यादा करेज है, बहुत करेजियस है, हर एक चैलेंज को ओवरकम करने की क्षमता रखते हैं आपके सोल, ठीक है। कि लाओ चैलेंजेस लाओ, मुझे भी पता है मैं ओवरकम कर लूंगी या फिर कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूं कि ओवरकम करके मुझे जहां पर पहुंचना है इस जन्म में, वहां पर हम पहुंच के रहेंगे। ये जो डिटर्मिनेशन है ये आपके सोल में है। आपके सोल को प्यार करना आता है, अनकंडीशनल लव करनी आती है, और इसी वजह से किसी ना किसी फॉर्म में प्यार इनको मिल ही जाएगा, चाहे कितने भी लोग इनके साथ क्यों ना इस जन्म में धोखाधड़ी करें, जो सही है वो इनको मिल ही जाएगा एक टाइम के बाद, ठीक है। और सिर्फ कोई पार्टनर या पर्सन नहीं, बहुत सारे लोगों का प्यार इस जन्म में आपके सोल को मिलने वाला है, क्योंकि आपके सोल को प्यार करना आता है, ओके। तो ये कुछ स्ट्रेंथ मैं देख पा रही हूँ, एंड सरेंडरिंग एनर्जी, राइट। आपको क्या करने की जरूरत है अपने सोल को पहचानने के लिए, ये देखते हैं। अपने सोल को पहचानने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, ओके। लेजीनेस का कार्ड है, शेयरिंग का कार्ड है, वी आर द वर्ल्ड, आइसोलेशन, ओके ओके ओके, न्यू विजन। गाइज आपको इनर चाइल्ड हीलिंग एंड शैडो वर्क की बहुत ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़रूरत है, तो जाकर आपके अंदर कुछ कुछ इमोशनल रिलीज हैं जो कि ज़रूरत है, ठीक है। वो इमोशनल रिलीज हो जाएंगे तब जाकर आप अपने सोल को पहचान पाओगे, ठीक है। ये जो न्यू विजन का कार्ड है, ठीक है, इस कार्ड के थ्रू मैं देख पा रही हूं आप कंप्लीटली अलग तरीके से खुद को जानोगे कि आप हो क्या, असल में आप क्या सोच रहे थे खुद को, और बेसिकली आप हो क्या, ऐसी एक चेंज आप में आ जाएगा, ठीक है। और ये लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, शैडो वर्क एंड इनर चाइल्ड हीलिंग, ठीक है, ये कराओ, किसी से कराओ, ठीक है। इनर चाइल्ड हीलिंग एंड अगर शैडो वर्क आप खुद से कर सकते हो तो करो, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज आपको मिल जाएंगे शैडो वर्क के लिए, ठीक है। प्लीज करो, जितना हो सके मी टाइम निकालो, जितना हो सके मेडिटेशन में लगाओ, जितना हो सके खुद को एक मैं एंटी सोशल अनसोशल होने की बात नहीं कर रही यहां पर, लेकिन मी टाइम इज वेरी वेरी नीडेड। जितना प्यार लोगों को दे रहे हो उतना प्यार आपके सोल को पहले दो, तभी जाकर आप पहचान पाओगे। जितना खुद की एनर्जीज, जितना आप दूसरों से शेयर करते हो, ठीक है, दूसरों के लिए गिफ्ट्स देना आपको अच्छा लगता है, ठीक है, दूसरों के साथ बैठ के बातें करना आपको अच्छा लगता है, दूसरों के साथ चीज़ें शेयर करना, बातें शेयर करना आपको अच्छा लगता है, ये सब कुछ जो आप दूसरों के साथ करते हो वो कोशिश करो कि अपने आप के साथ करने की, मतलब खुद के साथ कम्युनिकेट करो, ओके। खुद के साथ बैठो, क्या ट्रिगर हो रहा है, क्यों ट्रिगर हो रहा है, खुद को वो प्यार दो, अचानक से खुद को गिफ्ट्स दो, ठीक है। अपने सोल के साथ एक अलग दोस्ती करने की कोशिश करो, और वो मेडिटेशन के थ्रू ही हो सकता है। जितना हो सके टाइम अपने आप बिताओ, आप अपने सोल को पहचान पाओगे। जो भी आपके साथ गलत हो रहा है उसको लेकर बैठो कि क्यों गलत हो रहा है, इससे क्या सिखाया जा रहा है, मुझे मेरे ऊपर क्या काम करना है। ये सब कुछ जब आप जर्नलिंग करोगे तो आप अपने सोल को और अच्छे से पहचान पाओगे, लेकिन लोग करते नहीं हैं, है ना। ऐसा बोलते हैं कि इतना टाइम किसके पास है, सोल को पहचानने का टाइम किसके पास है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
सोल को पहचानोगे तो एनर्जी लीक्स बंद हो जाएंगे। जैसे कि कभी कभार हम सोचते हैं कि शायद हम ये कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे, ये एनर्जी लीक है। लेकिन अगर हम सोल को पहचानते हैं कि हमारा सोल एक मैनिफेस्टर है, ऑलरेडी मैनिफेस्ट करके आए हैं, बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है पास्ट जन्म में, बहुत सारे पिछले जन्म में, ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी लीक होना बंद हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो सोल है वो ऑलरेडी मैनिफेस्टर है, तो मैं कुछ भी मैनिफेस्ट करूंगी वो मैनिफेस्ट हो ही जाएगा। लेकिन जब तक हम सोल को जानते नहीं हैं तब तक एनर्जी लीक्स होते रहते हैं। उसको बंद करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने सोल को पहचानें, और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आप लोगों के लिए। आइसोलेशन, थोड़ा सा खुद के साथ वक्त बिताना, ठीक है, मी टाइम, हर रोज मी टाइम, ओके। सोल के साथ बातचीत करना, एक रूम में जाओ, दरवाज़ा बंद करो, खुद के साथ बातचीत करो कि कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ तकलीफ हो रही है, मैं कहाँ पर प्यार नहीं दे पा रहा हूँ, कहाँ पर तुमको प्यार और चाहिए, मुझे बताओ। आंखें क्लोज करके मेडिटेटिव स्टेट में जाकर ये क्वेश्चन खुद से पूछो, खुद के अंदर से जवाब मिलेगा कि वो आपसे क्या चाह रही हैं, ठीक है, आपको सुनने को मिलेगा वो चीज़। चलिए देखते हैं यहाँ से आपके सोल आपको क्या कम्युनिकेट करना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। फोकस्ड इंटेंशन, सी आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि आप बस इंटेंशन लगाओ, उस पर फोकस करो, आप कुछ भी जिंदगी में हासिल कर सकते हो। सेट योर साइट्स हाई, बहुत ऊंचा रखो अपना जो एस्पिरेशन है, अपना जो एम्बिशन है, ठीक है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, यस यू विल अचीव द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आप मैनिफेस्टर हो, आप मैनिफेस्ट करते रहो, आपकी सोल ये कहना चाहते हैं, ठीक है। यू कैन सरेंडर, से मैंने कहा ना आपके सोल की वो स्ट्रेंथ है सरेंडर करना, तो आपके सोल आपको बोल रही है कि इस स्ट्रेंथ को पहचानो, ठीक है, सरेंडर करो, हर एक कंसर्न्स, हर एक नेगेटिव थिंकिंग सरेंडर कर दो, जो भी कुछ गलत हो रहा है सब कुछ सरेंडर कर दो, एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर, ठीक है। आपके सोल आपको बोलना चाहती है कि यू आर सेफ, जो भी हो रहा है वो कार्मिक बैगेजेस रिलीज हो रहा है, ट्रस्ट इट, ओके। आपके साथ एंजल्स, मैंने जो कहा ऑलरेडी एंजल्स के बहुत करीब हो आप, ये आपको फिर से आपके सोल बताने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आप मिरेकल डिजर्व करते हो, आपकी जिंदगी में मिरेकल हो जाएगा, मिरेकल होने वाला है। जस्ट इसके ऊपर बिलीव करना है, आपको जो मैनिफेस्ट करना है वो मैनिफेस्ट करो। ओ माय गॉड, माय गॉड, आप लोग क्या हो गाइज आप लोग क्या हो, आपको बस बोला जा रहा है कि यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपकी सोल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सोल बहुत लव्ड है, आपकी सोल प्यार करना भी इनको आता है, इस जन्म में प्यार मिलेगा भी, अनकंडीशनल प्यार मिलेगा। बस कमिटेड रहो, जो भी चीज़ पर आप काम करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करो, कमिटेड रहो, आपकी कमिटमेंट रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड लाइफ पर्पस को ढूंढ के निकालो और उस पर काम करने की कोशिश करो। ऑलरेडी कर रहे हो तो कमिटेड रहो, हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपकी सोल आपको कम्युनिकेट करना चाहती है। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल एंड हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। ऑफकोर्स आपके सोल को भी एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा, बिकॉज ही और शी डिजर्व्स इट, ओके। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 बाथिंग कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज ब्यूटीफुल रीडिंग, देन आइए फिर देखते हैं आपके सोल की ब्लूप्रिंट यहाँ पर निकालेंगे। आपके सोल को पहचानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसके लिए मैं क्या करूँगी, आपके सोल की जो कोर एनर्जी है वो सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। आपके सोल की कोर एनर्जी क्या है। थैंक यू, प्लीज़ मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स को गाइड कर दीजिए। Door to Spirit, woman holding a heart, Door to Romance, Yin and Yang। तो हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस लाइफ टाइम में ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है ऑलरेडी, आपको अगर पता है
एनीवे बात करते हैं कि आपकी सोल की कोर एनर्जी, ठीक है। आपकी सोल बहुत काइंड है, बहुत प्योर है और बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करना इनको आता है। आपको आप शायद आपको ये दिखता होगा या फील करते होंगे आप कि जब भी आप किसी को गिफ्ट करते हो और वो गिफ्ट पाकर खुश हो जाते हैं, तो जैसे कि आपको एक अलग शांति मिलती है, आपको एक खुशी मिलती है। आप फैमिली के लिए बहुत सोचते हो, फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, चाहे आपके फैमिली आपको गलत समझे, मिसअंडरस्टैंड करे, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करे, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए आप करते हो। मतलब अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा करे और आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वही इंसान फिर से अगर आपको आपके पास आकर व्हाट टू से हेल्प मांगने की कोशिश करे या फिर हेल्प मांगते हैं, तो आप फिर से हेल्प करते हो, ठीक है। आपकी सोल ना फॉरगिविंग एनर्जी की है, ठीक है। जैसे कि अपने आप फॉरगिव कर देते हैं आपकी सोल, ओके। आपकी सोल बहुत फॉरगिविंग एनर्जी की है, आपकी सोल बहुत बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, आपकी सोल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपकी सोल बहुत प्यार करना इनको आता है, अनकंडीशनल लव करना इनको आता है, आपकी सोल को आता है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपके सोल थोड़ा सा प्यार एक्सपेक्ट भी करते हैं, और जब वो नहीं मिलता है ना तो बहुत तकलीफ होती है आपकी सोल को, ठीक है। क्योंकि आपकी सोल मतलब ऐसी बात है कि हो सकता है कि आपके अंदर आप बहुत सपने देखते हो अपने लिए, ठीक है, कि मुझे ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए इमोशन है। एटलीस्ट इमोशनली मुझे खुश होना चाहिए, ओके। चाहे मेरे जेब में बहुत पैसे हो ना हो, एटलीस्ट ऐसे लोग मेरे जिंदगी में रहना चाहिए जो असली हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो ऑफ कोर्स मतलब आपकी सोल काफ़ी ज़्यादा प्यार के लिए क्रेव करती है, क्योंकि वो प्यार से बनी है। ऑफ कोर्स योर सोल इज़ मेड अप ऑफ लव, एंड वो उनको पता है कि आई एम मेड अप ऑफ लव, तो मुझे प्यार चाहिए और मुझे प्यार देना भी है। आपकी सोल एक गिवर है, गिविंग एनर्जी में रहती हैं आपकी सोल, ठीक है। बहुत ज़्यादा देती रहती हैं, ठीक है। और जब तक खाली ना हो जाए तब तक देती रहती हैं। उसके पहले एक्सपेक्ट ऐसा नहीं है कि करती नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तब भी वो देती रहती है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। आपके और आपकी सोल की जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक है, काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक है। हो सकता है कि आपको दिखेगा बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आपकी सोल की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ओके। मतलब सरफेस लेवल में तो ऐसा ही दिखता है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन बेसिकली ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके सोल की जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, ओके। बहुत प्योर सोल है गाइस, बहुत प्योर सोल है। मतलब ऐसी बात होती है ना कि किसी के साथ बैठकर सिर्फ बैठने से ही आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम हील हो जाती है। आपकी सोल वैसी है, मतलब आपके सोल के साथ मैं घंटों बैठ सकती हूँ गाइज, ठीक है। बहुत शांत है आपकी सोल, बहुत बैलेंस्ड है, बहुत प्योर है। इनको प्यार देना आता है, इनको फॉरगिव करना आता है, ओके। इनको चीज़ों को वैल्यू करना आता है, संभल के कैसे चीज़ों को रखना होता है आपके सोल को वो पता है। बहुत ब्यूटीफुल है आपकी सोल गाइज, बहुत बहुत। प्लीज़ अपने सोल को, आई डोंट नो वेदर आपने पहचाना या नहीं, बट प्लीज़ पहचानने की कोशिश करें गाइज। आपके सोल बहुत बहुत ज़्यादा प्योर है। चलिए देखते हैं आपके सोल इस जन्म में क्या बैगेज लेकर आए हैं। बैगेज का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ बुरा कुछ, ठीक है। बैगेज का मतलब है जो भी पिछले लाइफ टाइम से आपके सोल लेकर आए हैं इस लाइफ टाइम में, ठीक है। अभी ये बैगेज, इस बैग में अच्छा कुछ भी हो सकता है, बुरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बैगेज चेक करेंगे कि आपके सोल क्या बैगेज के साथ इस जन्म में आए हैं। मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, 6 ऑफ कप्स। ऑलरेडी मैंने बता दिया गाइज कि आप लोग इस जन्म में कोई मतलब ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है। ओके, 8 of swords, oh my god, ace of pentacles,
एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके ओके, मैं समझ गई। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। इतने सारे कार्ड्स नहीं, बस एक ही कार्ड में लूंगी। द सन, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक मैं दिखा देती हूँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मैं अनप्लीजेंट कुछ बैगेजेस के बारे में बात करूंगी, ठीक है, और उसके बाद मैं प्लीजेंट बैगेजेस के बारे में बात करूंगी, ठीक है। अनप्लीजेंट मतलब जो भी बैड कर्मा आपने कलेक्ट किया है और वो बैगेज के साथ आपके इस जन्म में भी आए हैं, ठीक है। या देखिए, बैड कर्मा आप कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ लेन देन किसी पर्सन के साथ रह जाती हैं तो भी कभी कभार ये जो चीज़ें हैं ये रह जाती हैं, ठीक है। बहुत बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है गाइस। कभी कभार क्या होता है, जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं किसी के साथ, ठीक है, तो वो तो सपोज उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, तो ऐसा कभी कभार बोल देते हैं भगवान से कि भगवान जी पिछले जन्म में भी मुझे यही पर्सन चाहिए, ठीक है, इस जन्म में तो नहीं हुआ लेकिन एटलीस्ट पिछले जन्म में अगले जन्म में मुझे प्लीज यही पर्सन चाहिए, ठीक है। तो ये हम मांग तो लेते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि अगले जन्म में ये पर्सन एटलीस्ट मेरे लिए सही होगा या नहीं। तो ऐसे कुछ प्रोमिसेस या फिर ऐसे कुछ दुआ हम मांग लेते हैं, उसके लिए भी कभी कभार क्या होता है, कुछ बैगेजेस हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ बैगेजेस आपके साथ मैं देख पा रही हूँ, हुआ है, आए हैं इस जन्म में। बट चलिए बात करते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि इस जन्म में आपको दिखेगा आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे चीज़ों को लेकर, ठीक है। कुछ होता नहीं कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ज़्यादा, मतलब हेलिफाइड तरीके से ओवर थिंकिंग करोगे, ठीक है। कुछ भी होता है, कुछ भी छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात, हर एक चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग करोगे, ठीक है। आपकी एक टेंडेंसी इस जन्म में रहेगी कि आप बहुत बहुत दूर के बारे में सोचते हो। प्रेजेंट में रहना ये आपको इस जन्म में और ज्यादा सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये पिछले जन्म में भी आपको सिखाया गया था, जो कि कुछ बहुत आपने कंप्लीटली सीख लिया था, ऐसा तो नहीं कहूंगी आप कंप्लीटली सीख लेते तो इस जन्म में फिर से सीखना नहीं पड़ता, ऑफ कोर्स, ठीक है। कुछ रह गया था पिछले जन्म में भी, ये चीज आप सीख नहीं पाए थे और इस जन्म में इसीलिए वो बैगेज की तरह आया है कि इस जन्म में एटलीस्ट आपको सीखना है। दूर का जो है, ठीक है, दूर का सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जैसे दूर सोचते हो, ठीक है, वैसे हाथ कुछ नहीं लगता है, बस ओवर थिंकिंग आती है। क्योंकि ऑफ कोर्स इतना दूर के बारे में सोचोगे तो कंफ्यूजन मिलेगा, डर लगेगा, वर्स्ट के सिनेरियोज भी आ सकती है मन में, है ना। तो काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग आपको सताती है और इससे दूर होना, ये सीखना, ये आपका बैगेज है, ठीक है। मतलब ये आपके साथ आया है बैगेज, इसीलिए ऐसे ही नहीं आती है, ठीक है। उसका उसका हल निकालना पड़ता है इधर, तो नहीं तो अच्छा, अगर अच्छी बैगेज है कुछ तो उसको एंजॉय करना पड़ता है। तो बेसिकली उसको एक्सेप्ट करके आपको उसके साथ काम करना पड़ता है ना। तो एक बैगेज मैं ये देख पा रही हूँ ओवर थिंकिंग, उसको आपको हील करनी है, ठीक है। आप 852 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में जो म्यूजिक आती है ना, वो आप सुना करें। कोई टाइमिंग नहीं है गाइस, जितना हो सके वो सुना करें, ठीक है। उससे आपकी जो ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो हील हो जाएगा, ठीक है, कुछ हद तक। सिर्फ इससे तो काम नहीं बनेगा, आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपको पहनना पड़ेगा, चाहे आप पेंडेंट के हिसाब से पहनो या फिर ब्रेसलेट के हिसाब से पहनो, आपको क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज वेरी वेरी नीडेड फॉर यू गाइस, ठीक है, आप पहनो। नेक्स्ट चीज मैं देख पा रही हूं, कुछ ऐसे लोग आपके प्रोफेशनल एरिया में भी मिल सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में भी मिल सकते हैं, दोस्त के रूप में, पार्टनर के रूप में, जो लोग आएंगे बहुत प्यार दिखाएंगे कुछ टाइम तक, बहुत ट्रस्टवर्दी है वो लोग, ऐसे दिखाएंगे कुछ टाइम तक, उसके बाद फिर अपना जो रियल फेस है वो दिखाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो इसीलिए है क्योंकि वो भी बैगेज के साथ आए हैं। कुछ मैंने कहा ही, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ लेन देन अभी भी बाकी हैं। तो अगर ऐसे कोई लोग आपके पास आते हैं और आपको दुख देकर चले जाते हैं, समझ जाओ उनके लिए कोई भी कर्ज नहीं रखना है, कोई भी ग्रज नहीं रखना है, फॉरगिव कर देनी है, जो कि आपको आपके सोल को आता है, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने सोल को पहचानो तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सोल के साथ अलाइन होना बहुत जरूरी होता है, ओके।
तो आपके सोल को फॉरगिव करना आता है, आप अपने सोल के साथ अलाइंड हो जाओगे तो आप भी वो प्रैक्टिस समझ पाओगे कि कैसे फॉरगिव करना होता है, क्या बेसिकली चल क्या रहा है यहाँ पर। क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्लीटली देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ तो लेन देन किसी किसी के साथ बाकी है, जो वो चैप्टर क्लोज करने के लिए वो लोग फिर से इस जन्म में आपको मिलेंगे, दुख देंगे और चले जाएंगे। तो जब भी ये सब कुछ हो रहा है स्टेटस नहीं डालना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है ये वो, या फिर भगवान जी के सामने ये नहीं कहना है कि भगवान जी आपने देखा ना, अभी आपको अगर मैं सही हूं तो उनको पनिश करना है ये वो। तो फिर इससे क्या होता है, आप और ज्यादा कार्मिक जो साइकिल्स हैं वो कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, रेसिड्यूज जो है वो कलेक्ट कर रहे हो आप। ये नहीं करना है प्लीज। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये तो चैप्टर क्लोज करने के लिए आए हैं ना, ये पर्सन आए ही है चैप्टर क्लोज करने के लिए, तो इनको माफ कर दो। कि हो रहा है इसका मतलब ही है कि पास्ट लाइफ में इनके साथ कुछ तो लेन देन बाकी था, अभी इन्होंने जो भी किया वो हो रहा है, हो गया है, चैप्टर क्लोज हो गया, बाकी टाटा बाय बाय, ठीक है, मैंने फॉरगिव कर दिया। ऐसे आप इस बैगेज से मुक्त हो सकते हो, बार बार ये बैगेज फिर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो आप और भी कर्मा कलेक्ट कर लोगे, ग्रज रखोगे तो, ठीक है। जहां पर जो लोग जो भी कर रहे हैं उनको लेट गो करो, फॉरगिव करो कि ठीक है भाई, पिछले जन्म में शायद मैंने ही कुछ लिया था इनसे, इस जन्म में वो बस वापस लेने के लिए आए थे, ले लिया, वापस चले गए, चलो अच्छी बात है। क्योंकि ये बैगेजेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये बैगेजेस क्लियर होंगे तो ही जाकर आपके ये जो अच्छी चीजें आप लेकर आए हो इस जन्म में, वो उसमें आपको हलचल होती हुई दिखेगा। नहीं तो क्या होगा, इन बैगेजेस की वजह से ये जो भी कुछ अच्छा कुछ लेकर आए हो ये होने में बहुत वक्त लग जाएगा, और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये एंजॉय इस जन्म में ना ही कर पाओ आप, क्योंकि ये बैगेज आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। ये बैगेज क्लियर करने में और ज्यादा बैगेज आप कलेक्ट कर रहे हो, और ज्यादा कार्मिक लेसन आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं करना है, फॉरगिव करना है, ओवर थिंकिंग पर काम करनी है, वर्स्ट के सिनेरियोस पर काम करनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ही आपकी सोल की ऑरा बहुत मैग्नेटिक है, तो अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट कर लेगी आपकी सोल, ठीक है, ये पहले समझना है। नेक्स्ट चीज क्या है, अभी मैं प्लीजेंट गुड बैगेजेस के बारे में बात करूंगी, जो कि पिछले लाइफ टाइम में आपने कलेक्ट किया है। बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स कलेक्ट किया है आप लोगों ने, ठीक है। बहुत सारे लोग आप लोग ना कार्ड नंबर 1 भी सुन सकते हो गाइज, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसे ही मैसेजेस मुझे मिले थे, और आपके लिए भी कुछ ऐसे ही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। तो यस, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को आपने पास्ट लाइफ टाइम में भी बहुत कुछ गिफ्ट किया था, ठीक है, या फिर खुश किया था। बहुत सारे लोगों को खुश किया था, बहुत सारे लोगों के फेस पे स्माइल लाया था आपने, तो उसके हिसाब से भी कुछ गुड कर्मा आपने कलेक्ट किया था। और इसकी वजह से इस लाइफ टाइम में क्या मिलेगा आपको गाइज, जिंदगी में कभी भी ना एंडिंग आप बहुत देखोगे, लेकिन एंडिंग के बाद बिगिनिंग भी आपके लिए तैयार रहेगा। ये आपके साथ होगा, आपको दिख जाएगा। मतलब क्या है, सपोज आप एक जॉब आपसे छूट रही है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपसे एक जॉब छूट रही है, तो उसके बाद आपको दिखेगा कि कम सैलरी में हो, शायद आपके मन पसंद का नहीं हो, जो भी कुछ है, लेकिन एक ना एक अपॉर्चुनिटीज मिल ही रहा है। कंप्लीटली आपको लैकिंग में नहीं घसीटा जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी बात यहाँ पर अगेन दिस एनर्जी की है कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभार क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज तो रेडी रहते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारा मनपसंद का नहीं है, वो तो कम सैलरी है, वो तो ये है, ऐसा है, ये सोचकर हम खुद को लैकिंग में डाल देते हैं। हम खुद को लैकिंग एनर्जी में समझ लेते हैं कि हमारी लाइफ में ये लैकिंग है, क्योंकि मनपसंद का कुछ नहीं है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ भगवान के साइड से ये रहेगा, चीजें रहेगी आपके लिए, रेडी रहेगा। अभी आपको लेना है नहीं लेना है, आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑलवेज रेडी रहेगा आपके लिए। कंप्लीट एंडिंग आप बहुत टाइम तक देखोगे, और कुछ भी आगे बिल्कुल भी कोई भी दरवाजा नहीं है, ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ गाइज आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपके ब्लेसिंग के तौर पे आ रही हैं। ऑफ कोर्स इस जन्म में आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम ट्रू लव से मिल पाओगे, ठीक है। ये आपके बैगेज के साथ लाए हो आप, ठीक है। आपकी हेल्थ में एक अलग बरकत, भगवान जी का आशीर्वाद मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है।
आपकी फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है। और ये जो है ये तभी आपको मिलेंगे जब आप अपने सोल को पहचानोगे, जब आप अपने सोल को पहचान के ये नेगेटिव थिंकिंग करना बंद कर दोगे। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप अगर फ्यूचर के बारे में सोचते हो गलत बात नहीं है, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियोज ना सोचें। और बहुत दूर नहीं, ठीक है, 2 years तक आप सोच रहे हो, लेकिन आप अगर 10 years 15 years तक सोच रहे हो तो वहां पर तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी ही सोच में। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि 2 years 3 years के को सोच के आप प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, आप ये बैगेज लेकर आए हो कि आप अपना जो फ्यूचर है वो खुद अपने हाथों से क्रिएट करोगे। ठीक है, आपके साथ भगवान का वो आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि और एक बात भी है कि आपने ऑलरेडी बहुत सारे आशीर्वाद कलेक्ट किए हैं पास्ट लाइफ टाइम में। तो आप जो जैसा फ्यूचर आप क्रिएट करना चाहते हो वो आपके हाथों से खुद क्रिएटेड होगा। किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर सक्सेस लेट देख पा रही हूँ, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि 46-47 ईयर्स में आपको सक्सेस मिलेगा, 30-35 में भी किसी किसी को मिलेगा, एंड 40-45 में लेट सक्सेस मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन सक्सेस ज़रूर है, और आपके हार्ड वर्क से ये सक्सेस आप हासिल करोगे। ये बैगेज भी है यहाँ पर। ठीक है, अच्छी बैगेज भी है ऑफ कोर्स। चलिए देखते हैं आपके सोल की स्ट्रेंथ क्या है। पेशेंस। ठीक है, आपके सोल की स्ट्रेंथ है पेशेंस, तो प्लीज स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करें। पेशेंस आपके सोल को ऑलरेडी आता है, पेशेंट होना, पेशेंस रखना, लेकिन आपको अगर नहीं आता है और आपको अगर आप सोल के साथ अलाइंड नहीं हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर दिखेगा कि आपको हर एक चीज़ में डिले होता है। ओके, तो यस आपको सिखाया जा रहा है, सोल के साथ अलाइंड किए जा मतलब यूनिवर्स ट्राई करें ताकि आप और आपके सोल अलाइंड हो जाओ, आप अपने सोल को पहचान सको कि पेशेंस इज द की टू फ्यूचर, ब्यूटिफुल फ्यूचर। आपके सोल को पेशेंस रखना आता है। ओके, इसीलिए आपको भी वो दिखाने के लिए, वो समझाने के लिए कि पेशेंस ही आपकी स्ट्रेंथ है। तो ऐसा दिखता होगा आपको कि बहुत डिले होता है आपके साथ, आपके लाइफ में चीज़ों के लिए आपको ऑलरेडी इंतज़ार करना पड़ता है। तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, क्योंकि यही इंतज़ार जो आपको करना पड़ता है यही आपके सोल की स्ट्रेंथ है गाइस, समझ लो। ओ माय गॉड, इंट्यूजन। आपके सोल की जो स्ट्रेंथ है वो है इंट्यूजन। अपने इंट्यूजन को कभी भी जिंदगी में कभी भी गाइज शू अवे नहीं करना है। ठीक है, मतलब इंट्यूजन से कुछ महसूस हो रहा है तो उनको अनसुना नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है, ट्रस्ट करनी है इंट्यूजन को। ओके, आपके सोल की स्ट्रेंथ पता है और एक चीज़ क्या है? साइकिक एबिलिटीज़। आपके अंदर बहुत सारे साइकिक एबिलिटीज़ हैं, उनको पहचानना है गाइज। ओके, आपके सोल की स्ट्रेंथ ये है कि आपके इमोशन को कंट्रोल करना। इमोशन डोमिनेट नहीं करेगा, आप इमोशन को डोमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके सोल को ऑलरेडी आता है। प्लीज अपने सोल के साथ अलाइन हो जाओ ताकि आप खुद को पहचान सको। वर्ल्ड कार्ड, वाओ, ब्यूटिफुल। योर सोल इज ऑलरेडी कंप्लीट विद इन हिमसेल्फ या फिर हरसेल्फ। ठीक है, कहीं पर भी को डिपेंडेंसी की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, आपके सोल ऑलरेडी कंप्लीट हैं, आपके सोल ऑलरेडी ब्यूटीफुल हैं, आपके सोल ऑलरेडी लव्ड हैं। प्लीज़ आपके सोल को पहचानिए। अनदर थिंग मैं देख पा रही हूँ आपके बैगेज के साथ गाइज, बहुत ज़्यादा लेटर लाइफ में बहुत ज़्यादा सुख लेकर आए हो आप इस जन्म में। लेटर लाइफ में बहुत सुकून से जियोगे लेटर लाइफ। आपकी वजह से आपके फैमिली को बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा इन द सेंस, मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ बट मेरा इंटेंशन ये था कि आपकी वजह से आपके फैमिली के डेट्स क्लियर होंगे, आपकी वजह से आपके फैमिली का एक अलग रुतबा होगा, आपकी वजह से इस जन्म में आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा फिनेंशियल गेन मिलेगा। ठीक है,
आपके फैमिली प्राउड फील करेंगे। ओके, आप घर खरीदोगे अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, गाड़ी खरीदोगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल गेन इस लाइफ टाइम में आप लोग देख पाओगे। ये बैगेज के साथ आया है क्योंकि आपने बहुत ब्लेसिंग भी कमाया है पिछले लाइफ टाइम में। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। आप अपने सोल को कैसे पहचान पाओगे? क्या आपको काम करना है ताकि आप अपने सोल को पहचान पाओ? मैच्योरिटी, कहीं ना कहीं ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं, मैं जो भी बोल रही हूँ आपको पता है कि आप ऐसे हो या फिर आपकी सोल ऐसी है। ऑलरेडी काम कर रहे हो, सोल को पहचानने की कोशिश कर रहे हो और कहीं ना कहीं पहचान लिया है कुछ हद तक, कंप्लीटली नहीं लेकिन कुछ हद तक। यस, ऑर्डिनरीनेस, इनर वॉइस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। इंट्यूजन को स्ट्रॉन्ग करना और ज़्यादा, थर्ड आई चक्रा पे काम करना। ठीक है, चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 चक्रा क्रिस्टल ब्रेसलेट जो होता है वो पहना करो। ठीक है, एमेथिस्ट के साथ काम करो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। जितना ज़्यादा आप अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करोगे उतना ज़्यादा आपको दिखेगा कि आपके इंट्यूजन और इन्हांस्ड हो रहा है। इंट्यूजन इन्हांस्ड हो रहा है तो आप अपनी इंट्यूजन से बहुत कुछ आपको पता चलेगा, आपके विजडम के वक्त कितना विजडम आपने कलेक्ट किया है जिंदगी में। ठीक है, किस रास्ते में आपको जाने के लिए बोल रहे हैं आपके हायर सेल्फ, क्यों, आपकी सोल क्या है, वो आप अपने इंट्यूजन से पूछोगे तो वहाँ से आपको खबर मिलेगा, वहाँ से आपको पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि माइंड को कंट्रोल करना, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये एक आर्ट है, ये एक दिन में नहीं सीख पाओगे लेकिन सीखोगे, अगर ट्राई करते हो तो सीख जाओगे। माइंड को कंट्रोल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ठीक है, और इससे क्या होगा, ये जो ओवर थिंकिंग का जो प्रॉब्लम है ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब आप हील कर पाओगे उस प्रॉब्लम को। मैंने कहा ही 852 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होता है, उस फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक गाइडेड मेडिटेशन फॉलो करें। ठीक है, माइंड को कंट्रोल करने के लिए जो भी ज़रूरत है, जो भी आप कर सकते हो, अवेयर रहना। ठीक है, अवेयर, माइंड को कंट्रोल करने के लिए अवेयर रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 4 3 2 1 टेक्निक, मेडिटेशन टेक्निक आप किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ नंबर 3 इज़, जो ऑलरेडी आपके पास है, चाहे कितना भी क्यों ना वो कम क्यों ना हो, उसको सेलिब्रेट करना। आपने 10 सोचा था लेकिन आपके पास अभी 2 है तो 2 को ही सेलिब्रेट करें आप। ये वाली एनर्जी आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये मेंटेन करोगे तो धीरे धीरे आपको हैप्पीनेस, रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस के बारे में पता चलेगा, आपके सोल के बारे में पता चलेगा। ठीक है, आप जहाँ पर भी एनर्जी दे रहे हो, जहाँ पर भी एनर्जी दे रहे हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे करियर में हो, चाहे फिनेंस में हो, जहाँ पर भी आप एफर्ट्स दे रहे हो, हार्डवर्क दे रहे हो, 100% एनर्जी दे रहे हो, उस एनर्जी पर, खुद के एफर्ट्स पर, खुद के हार्डवर्क पर कंप्लीट भरोसा करना, ये नंबर 4 है। आपको ये एनर्जी मेंटेन करनी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करनी है, तभी जाकर आप अपने सोल को पहचान पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके सोल आपको क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हैप्पीनेस इज योर पर्पस। अभी मैंने यही कहा आप लोगों को कि छोटी छोटी चीज़, चाहे कितना भी छोटी चीज़ वो क्यों ना हो, लेकिन आपको खुश रहना है। आई एम सॉरी, उस चीज़ के साथ आपको खुशियाँ महसूस करनी है, क्योंकि हैप्पीनेस इज योर पर्पस। ठीक है, आपको खुश रहना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर सोल इज ऑलरेडी गाइडिंग यू। आपको आपके सोल के साथ अलाइन होने के लिए ये चीज़ करना पड़ेगा, इंट्यूजन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इंट्यूजन को बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और भी देखते हैं। योर थॉट्स आर मैंने कहा ना कि आपकी ऑरा बहुत मैग्नेटिक है,
बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हैं, बहुत पावरफुल हैं। तो रिमेंबर दैट कि आप चेंजेस, मिराकुलस चेंजेस को ऐसे अट्रैक्ट कर सकते हो, जस्ट इन अ ब्लिंक, ठीक है। तो उसके लिए आप अगर नेगेटिव सोचते हो, अगर आप अनप्लीजेंट कुछ सोचते हो, वर्ड्स के सिनेरियो सोचते हो, कंफ्यूज रहते हो, तो वही एनर्जी बार बार मैनिफेस्टेड हो रहा है। अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, आपको बोला जा रहा है खुद को, मतलब आपके सोल आपको बताने की कोशिश करें, प्लीज मुझे पहचाने, प्लीज मेरे साथ अलाइंड हो जाए, ओके। और उसके लिए मैंने कह दिया आपको क्या करने की जरूरत है। ये करोगे जो कि मैंने अभी बताया, उससे आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानोगे। यू विल राइज अबव द डार्कनेस, जो कंफ्यूजन, जो इल्यूजन में आप हो अभी कि शायद हम ये हासिल नहीं कर सकते, शायद हम वो हासिल नहीं कर सकते, ठीक है, क्या ये मेरे लिए है, क्या वो मेरे लिए है, इस सबसे ऊपर उठ के आप खुद को पहचानने लगोगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है गाइस। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने सोल को, हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।